डेफिनेशन लिखो प्रपोजिशन की। हाँ, प्रपोजिशन इज a proposition is a meaningful sentence or false which is either true or false but not both, but not both. Full stop. It is a it is a declarative sentence declarative sentence the truth, next line लिखो, the truth or falseness statement is called its truth value is called its truth value. ठीक है, नेक्स्ट लाइन लिखो, it is a sentence which is neither imperative imperative which is neither imperative comma interrogative nor exclamatory. ठीक है, इम्पेरेटिव मतलब कि वो वाले सेंटेंसेस नहीं होंगे जो इम्पेरेटिव हो, इंटेरोगेटिव हो या एक्सक्लेमेटरी हो। इम्पेरेटिव मतलब रिक्वेस्ट वगैरह, जैसे प्लीज वगैरह लगा हो, ठीक है। इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी मतलब एक्सक्लेमेशन का साइन। वैसे सेंटेंसेस आपके प्रोपोजिशन नहीं होंगे, आपके सिंपल सेंटेंसेस, सिंपल मीनिंगफुल सेंटेंस जो कि अदर ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है, दैट इज योर प्रोपोजिशन। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल लिख लो। अब स्टेटमेंट कोई भी हो सकती है, मीनिंगफुल होगी स्टेटमेंट कोई भी, पर वो ट्रू है या फॉल्स है वो हम डिसाइड करेंगे कि वो ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल लिख लो, सन इज अ हेवनली बॉडी। सन इज अ हेवनली बॉडी, तो ये एक स्टेटमेंट है, मीनिंगफुल स्टेटमेंट है। ये ट्रू है या फॉल्स है? ये ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है। बोलो, ट्रू होगी, ये आपकी ट्रू स्टेटमेंट होगी। ठीक है, फॉल्स का हमें रीजन पता होना चाहिए कि फॉल्स क्यों है। ट्रू पोजीशन है, ट्रू है तो हम जस्ट लिख देंगे कि ये ट्रू स्टेटमेंट है। जैसे ये देखो, ये स्टेटमेंट क्या हो गई? फॉल्स। फॉल्स है ये प्रोपोजिशन, पर ये फॉल्स स्टेटमेंट है। फॉल्स। ठीक है, थर्ड, जैसे ये देखो, सम स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट। ठीक है, तो ये ट्रू है, ट्रू, पर ये फॉल्स भी हो सकती है। हम डिसाइड नहीं कर सकते कि ये ट्रू है या फॉल्स
है. So this is not a proposition. ये देखो, सम स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, ये ट्रू भी हो सकती है, ये फॉल्स भी हो सकती है, हमें नहीं पता. ठीक है कि कुछ स्टूडेंट्स इंटेलिजेंट हैं या नहीं. ठीक है, आपकी क्लास के हिसाब से ये फॉल्स है. ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन. ठीक है, सम स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, तो ये ट्रू भी हो सकती है और ये फॉल्स भी हो सकती है. ठीक है, तो ये क्या है, एक प्रोपोजिशन नहीं है. दोनों नहीं होने चाहिए, या तो ट्रू हो या फॉल्स हो. ठीक है, It is declaration sentences. For example, the following statements are position. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखो. Why are you going to Bombay? क्वेश्चन मार्क. ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स होगा, ये तो होगा ही नहीं. ये एक, या ये क्यों नहीं है प्रोपोजिशन, क्योंकि इंटेरोगेटिव. क्वेश्चन मार्क है और इंटेरोगेटिव है. ठीक है, क्वेश्चन मार्क है. नेक्स्ट देखो. मे गॉड ब्लेस यू, एक्सक्लेमेशन का साइन है, ये भी नहीं होगा, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन. तो ये भी प्रोपोजिशन नहीं है. सिक्स लिखो. x-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये प्रोपोजिशन है, चेक करो. है. ट्रू है ये फॉल्स है? ट्रू है. ठीक है, तो लिख लो द स्टेटमेंट इज ट्रू है. ट्रू. अरे गेट लगा यार. नेक्स्ट देखो. अरे लगाने, हैंडल लगाने नहीं बोला था, काम नहीं होता. नेक्स्ट देखो. x+5 इज इक्वल टू 10. ठीक है, ये एक सेंटेंस जो भी आपका प्रोपोजिशन नहीं है, ये एक ओपन सेंटेंस है. ठीक है, जिसमें x की कोई वैल्यू फाइंड करनी हो, वो क्या है आपका प्रोपोजिशन. ठीक है, x का हमें कुछ नहीं पता कि x क्या है, x की क्या वैल्यू करने को बोला है, तो वो क्या हो गया आपका ओपन सेंटेंस. जिस स्टेटमेंट में x वगैरह निकालने को बोला हो, वो आपका ओपन सेंटेंस, एंड इट इज नॉट अ स्टेटमेंट या नॉट अ प्रोपोजिशन. ठीक है, नेक्स्ट देखो. सिंटेक्स, आपने सिंटेक्स एरर वगैरह पढ़े होंगे, आप किसी प्रोग्रामिंग में होते हैं. ठीक है, तो उसमें देखो, अगर आप कोई सिंटेक्स लिख रहे हो, ठीक है, उसका कोई प्रॉपर वे होगा लिखने का. ठीक है, जैसे आप 1+1 इज इक्वल टू 2 लिख रहे हो. ठीक है, 1+1 इज इक्वल टू 2, तो ये ठीक है, करेक्ट है ये. पर इसी को ही अगर आपने ऐसे लिख दिया, तो ये आपका सिंटेक्स एरर दे देगा. ठीक है, जैसे आप सी प्रोग्रामिंग में करते थे, प्रिंट एफ हेलो. ठीक है, तो ये ठीक है, ऐसे लिखते हो, ऐसे ही लिखते हो कंप्यूटर साइंस. अगर मैंने ऐसे प्रिंट, हाँ जी मैम. मैम सिंटैक्स है ना. नहीं, उसमें ब्रैकेट्स में मैम आता है. 1 प्लस अकॉर्डिंग टू पोस्ट फिक्स नॉट इक्वल टू कौन सी मैथ वाली? अकॉर्डिंग गलत है, पर पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग सही है वो ठीक है, पर मैथमेटिकल के अकॉर्डिंग ये गलत है ना, हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते. जी. अब अगर आप कंप्यूटर के हिसाब से देख रहे हो, तो प्रिंट एफ, ये गलत है.
ठीक है, ये आपका सिंटेक्स मतलब कि एक्सप्रेस कैसे करना है आपने वैल्यूज को, हाउ टू एक्सप्रेस द वैल्यूज इन मैथमेटिकल फॉर्म, वो हो गया आपका सिंटेक्स। नेक्स्ट लिखो, आ जाओ, माइक ऑफ करो उसका। बेसिक सेंटेंशियल कनेक्टिव्स, ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिखो। any statement whose truth or otherwise does not explicitly Otherwise they do not depend on another statement is said to be simple। जो स्टेटमेंट सही हो और किसी दूसरी स्टेटमेंट पर डिपेंड ना हो रही हो, ठीक है, वो क्या होगा आपका सिंपल सेंटेंस। जैसे एग्जाम्पल लिखो, 8 इज एन इवन नंबर, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो रही और ये ट्रुथ वैल्यू है, तो ये हो गई आपकी सिंपल सेंटेंस। ठीक है, सिंटेक्स में दो चीजें और भी होती हैं। सिंटेक्स में ये चीज देख लो, एटॉमिक और कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एटॉमिक मतलब कि कोई दो वैल्यूज या कोई सिंगल, एटॉमिक मतलब कोई सिंगल सेंटेंस हो। ठीक है, 1 + 1 = 2। ठीक है, कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, एक से ज्यादा सेंटेंसेस को अगर जोड़ दिया जाए तो वो होगा आपका कॉम्प्लेक्स सिंटेक्स। ठीक है, इसमें सिंगल सेंटेंस होगा, इसमें एक से ज्यादा हो सकते हैं। एटॉमिक में एक से ज्यादा हो सकते हैं। एक होगा एटॉमिक में भाई कॉम्प्लेक्स। जैसे एक और एग्जांपल लिख लो इसकी ही, द सेट ऑफ रियल नंबर्स इज इनफाइनाइट। ठीक है, द सेट ऑफ रियल नंबर्स इज इनफाइनाइट, ये आपका सिंपल सेंटेंस हो गया। सिंपल स्टेटमेंट हो गई। ठीक है, एक कंपाउंड स्टेटमेंट कौन सी होगी, सिंपल है तो कंपाउंड भी होगी। ये देखो, लिखो अ कंपाउंड स्टेटमेंट, अ कंपाउंड स्टेटमेंट is a combination of two or more simple statements, is a combination of two or more simple statements। दो या दो से ज्यादा सिंपल स्टेटमेंट्स अगर कंबाइन कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा आपका कंपाउंड स्टेटमेंट। ठीक है, अब लिखो नेक्स्ट डेफिनेशन उसके साथ ही, द
the phrases or words, the phrases or words which connect two simple statements are called sentential connectives or logical connectives. Logical connectives, logical operators, नहीं मिला मुझे। or simply connectives. कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। जो वर्ड्स दो या दो से सिंपल सेंटेंसेस, दो से ज्यादा सिंपल स्टेटमेंट्स को कंबाइन करें तो वो क्या हो गया आपके सेंटेंशियल कनेक्टिव्स या लॉजिकल ऑपरेटर्स, बस मेरा सेट फंक्शन वाला जो पढ़ा ठीक है। जैसे कौन कौन से होते हैं, इंग्लिश में पढ़ा ही होगा हमने, एंड, और, बनने लायक if, then, but, if and only if, ठीक है। एक्सटर्नल साउंड रिकॉर्ड नहीं ना हो रहा है। अरे यार काम नहीं हो रहा है। नहीं लगा दूंगी। नेक्स्ट डेफिनेशन लिखो उसके साथ ही, when simple statements are combined to make compound statements, then simple statements are called components. Simple statements are generally denoted by small p, small q, small r, small s, small t, up to so on. Simple statements are generally denoted by small letters p, q, r, s, t, up to so on. ठीक है। उसके बाद हेडिंग लिखो, ट्रुथ टेबल्स। ये तो आपने किए होंगे, ट्रुथ टेबल्स, ठीक है। अपने लिए लिख लो डेफिनेशन, इट इज अ टेबल giving the truth values of a compound statement it is a table giving the truth values of a compound statement. It has a number of columns and rows. The number of columns depends upon the number of simple statements. The number of columns depend upon the number of simple statements and how involved are their
relationships. रिपीट करना. How involved. मैं पूरी दोबारा रिपीट कर देती हूँ, सुन लो. It is a table giving the truth values of a compound statement. It has a number of columns and rows. The number of columns depends upon the number of simple statements and how involved are their relationships. In case of n statements, there are 2 raised to power n rows. In case of n statements, there are 2 raised to power n rows. ठीक है. अरे यार उसे बंद कर, रिकॉर्डिंग नहीं हुआ. नेक्स्ट लिखो लॉजिकल इक्विवेलेंस. लॉजिकल इक्विवेलेंस लिखो, डेफिनेशन लिखो. 2 propositions ब्रैकेट में लिख लो कंपाउंड स्टेटमेंट्स are said to be logically equivalent if they have identical truth values. नेक्स्ट लिखो लाइन. द सिंबल, इसका सिंबल क्या होगा? द सिंबल एक सेकेंड रुको, कॉल आ रही है. सिंबल कौन सा है हमारा? लिख लिया होगा आप तक तो, ये वाला. ठीक है. और ये भी लिख सकते हो. is used for logical equivalence. लॉजिकल इक्विवेलेंस. ठीक है. लिख ली डेफिनेशन. नहीं पता. अब आ जाओ मेन टॉपिक पे हमारे. ये किया होगा आप लोगों ने, किया हुआ, ये सब पढ़ा होगा वैसे आपने, ट्रुथ टेबल्स वगैरह कंप्यूटर में ही होते. ये कंप्यूटर का ही टॉपिक है, मैथ का टॉपिक है ही नहीं है. डिजिटल में पढ़ा था. अच्छा, ये वैसे मैथ्स में है नहीं. ये वाला टॉपिक आपका कंप्यूटर का टॉपिक है. इसमें मैथ्स और कंप्यूटर कंबाइन किया हुआ. लिखो नेक्स्ट मोस्ट. हाँ मैम ये तो इंग्लिश में आते हैं, कंजंक्शंस तो इंग्लिश में आते हैं. ये पढ़ा होगा ना हमने, कंजंक्शन, डिजंक्शन, नेगेशन पढ़ा होगा, पक्का पढ़ा होगा. हाँ जी, लिखो फिर डेफिनेशन लिखो. कंजंक्शन इंपॉर्टेंट, यहाँ से स्टार्ट होगा, अच्छे से देख लो. ठीक है. कंजंक्शन लिखो, डेफिनेशन जल्दी जल्दी लिखो. एनी 2 स्टेटमेंट्स में मीन्स प्रोपोजिशंस. ठीक है, प्रोपोजिशंस भी लिख सकते हो. स्टेटमेंट और प्रोपोजिशन सेम बात है. एनी 2 स्टेटमेंट्स कैन बी combined by the connective लिख के उसके बाद लिखो and to form compound statement called the conjunction of the original statements. कंजंक्शन जहां लिखा है वहां पर इन्वर्टेड कॉमास लगा लो. कंजंक्शन of the original statements.
ठीक है, एग्जाम्पल लिखो। फॉर एग्जाम्पल, ही इज प्रैक्टिकल, साथ ही लिखना, ही इज प्रैक्टिकल, फुल स्टॉप, ही इज सेंसिटिव। ही इज प्रैक्टिकल, फुल स्टॉप, ही इज सेंसिटिव। ठीक है, अब कंजंक्शन लगाकर इसको ठीक करके लिख दो। क्या लिखोगे? एंड लगा रहे हैं हमने इसमें, ही इज प्रैक्टिकल एंड सेंसिटिव, ऐसे लिखोगे। ऐसे लिखोगे, इज प्रैक्टिकल एंड सेंसिटिव। ठीक है, और इसमें जो सिंबल हमारा यूज होगा, ठीक है, यहां ही लिख लो, चाहे सिंबल हमारा यूज होगा ये वाला, कैप वेक्टर वाला, आपका ये वाला, ये जो कैप है ये कंजंक्शन के लिए यूज होगा। ठीक है, जब हम ऐसे लिखेंगे दैट मीन्स कंजंक्शन, जब हम ऐसे लिखेंगे, वी लिखेंगे छोटा, दैट मीन्स डिसजंक्शन। ठीक है, कंजंक्शन का सिंबल ये वाला है, एंड वाला, याद रख लो अच्छे से। जो कैप डलेगी, उल्टी वी डलेगी जो, ठीक है, वो आपका हो गया कंजंक्शन, मतलब एंड। ठीक है, दैट इज योर एंड। एक रूल लिख लो इसका, छोटा सा रूल डाल लो इधर, रूल डाल लो, पी क्यू, स्मॉल लेटर्स नहीं लिखना है हमेशा हमने, ठीक है, बड़े लेटर कैपिटल लेटर्स नहीं यूज करने। पी कंजंक्शन क्यू या पी एंड क्यू इज ट्रू व्हेन बोथ पी एंड क्यू आर ट्रू। when both P and Q are true, ये ट्रू होगा कब? अगर दोनों ट्रू हुए। अगर एक भी फॉल्स हो गया तो वो ट्रू नहीं होगा। अगर दोनों ट्रू हैं तो ट्रू ही आएगा। ठीक है, अब इसका टेबल देखो, टेबल बना लो इसका। जंक्शन या पी एंड क्यू, ठीक है, लिख लो। ट्रू ट्रू फॉल्स, ट्रू हमेशा ऐसे लिखेंगे, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ठीक है, अगर दोनों ट्रू हैं तो क्या आएगा? ट्रू ही आएगा। अगर एक भी फॉल्स हो गया तो फॉल्स, अगर एक भी फॉल्स हो गया तो फॉल्स, अगर यहां पर फॉल्स आना था ना, अगर दोनों फॉल्स हो गए तो भी फॉल्स। ये आपकी कंजंक्शन हो गई। अब मुझे ये बताओ, एक वैसे ही बता दो मुझे, P आपको दिया हुआ है, P आपको दिया हुआ है 5 + 7 = 12। ठीक है, एग्जाम्पल 5 + P है, 5 + 7 = 12, और Q आपको दिया हुआ है, क्या हो गया? 2 is a prime number। ठीक है, 2 is a prime number। अब अगर आपने P कंजंक्शन Q लिखना है तो कैसे लिखोगे? कैसे लिखोगे? 5 प्लस, हाँ दोनों ट्रू है ना। ठीक है, कैसे लिखोगे? 5 + 7 = 12 एंड 2 is a ट्रू फॉल्स का चक्कर नहीं है इसमें, हमने सिर्फ कंबाइन करने हैं, कुछ भी दिया हो। ठीक है, एंड 2 is a प्राइम नंबर।
2 इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। ऐसे आपको कुछ भी दे दिया होगा तो आपने ऐसे ही कंबाइन करना है, ठीक है, अगर कंजंक्शन बोला है। नेक्स्ट लिखो डिसजंक्शन, डिसजंक्शन कुछ नहीं करना, पिछली वाली डेफिनेशन पे जाओ, जहां एंड लिखा था वहां और कर दो बस, और जहां कंजंक्शन था वहां डिसजंक्शन कर दो। अभी देखो फटाफट डेफिनेशन उसकी, जहां एंड लिखा था वहां और कर दो, और जहां कंजंक्शन लिखा था वहां डिसजंक्शन लिख दो, ठीक है। लिख दो अभी फटाफट। और इसका सिंबल ये भी लिख लेना साथ में, वी होगा, छोटा वी, स्मॉल। एग्जाम्पल लिखो, टी देयर इज समथिंग, क्यू लिखो, देयर इज समथिंग wrong with the student, ठीक है, ऐसे लिखोगे। और अगर आपने इसको टी वी क्यू, ठीक है, कैसे लिखोगे, लिखना पूरा सही है, ऐसे मत लिख देना ये स्टेटमेंट लिख के और लिख दी फिर ये स्टेटमेंट लिख दी, ऐसे नहीं, इंग्लिश भी सही होनी चाहिए, मीनिंगफुल सेंटेंस होना चाहिए। क्या लिखोगे, बोलो फटाफट जल्दी। और विद द स्टूडेंट, there is something there is something wrong with the teacher, wrong with the teacher or with the student, ठीक है। रूल लिख लो इसका, वेरी इंपॉर्टेंट रूल लिख लो। क्या लिखोगे, When at least one is true, then is क्या लिखोगे, false when P and Q, P and when both आएगा, when both P and Q are false. false, ठीक है। ठीक है, और है तो एक ऐसे आपका गेट्स में किया होगा आपने, एक जोर भी एक, क्या बोलते हो इसे, जोर, XOR. एक जोर भी होगा, ठीक है। इसका सिंबल क्या होगा, एक्स, जो और है ना, और का सिंबल क्या होता है, ये वाला, अगर जोर लिखा है तो ऊपर डैश। मैम दिख नहीं रहा है सही से, थोड़ा सा नीचे लिख दो। जोर है, ये लिखेंगे हम, ठीक है। जोर का, और का सिंबल क्या है, वी, और जोर है तो ऊपर बार, ठीक है। Yes. इसका रूल लिख लो कि अगर ये आ गया तो रूल क्या होगा इसका, लिखो, When both are true, जब दोनों ट्रू हो जाएंगे मैम तब फॉल्स दे देगा। रूल
और Q, P और Q are true, but not both, ठीक है। अब but not both, इसका टेबल बनाओ। क्या लिखोगे? बिल्कुल सिंपल टेबल। P Q P V Q, true true false false, true false true false, ठीक है। अगर दोनों ट्रू हैं अरे ये मुझे तो चाहिए ही नहीं। क्या आएगा? और का क्या था? अगर दोनों फॉल्स हैं तो उन्होंने क्या कहा था? रूल पढ़ो और का। अगर दोनों फॉल्स हैं तो क्या आएगा? फॉल्स। अगर दोनों फॉल्स है तो फॉल्स ही आएगा। अगर दोनों फॉल्स है तो फॉल्स ही आएगा और नहीं। हाँ ठीक है, फॉल्स, यहाँ फॉल्स हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर दोनों ट्रू हैं तो ट्रू आएगा, ठीक है। अगर एक भी ट्रू हो गया, उसमें क्या था कंजंक्शन में, अगर एक भी फॉल्स हो गया तो फॉल्स आ जाएगा। अगर इसमें क्या है, अगर एक भी ट्रू हो गया तो क्या आएगा? ट्रू। एक भी ट्रू हो गया, उसमें देखना है अगर एक भी फॉल्स हो गया, इसमें देखना है कि अगर कोई एक भी ट्रू हो गया तो ट्रू आंसर आएगा। मैम ये तो ट्रुथ टेबल और के लिए बना है ना? हाँ ये और के लिए है। तो फर्स्ट वाला ठीक है, आप चेक करो। ठीक ही है मैम। बहुत ट्रू है तो ट्रू ट्रू का ट्रू आएगा, ट्रू का कॉम्प्लीमेंट फॉल्स नहीं आएगा। एक्सोर जो होता है वो